बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सेफ सिटी ई चालान गैर कानूनी करार। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने शहरी फलक शेर की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। कहा काबीना की मंजूरी के बगैर ई चालान नहीं किया जा सकता। ई चालान पर गाड़ी बंद करने का इकदाम भी गैर कानूनी है। लाहौर हाई कोर्ट ने ई चलान के खिलाफ दरखास्त मंजूर कर ली। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने शहरी फलक शेर की दरखास्त पर महफूज किया गया फैसला सुनाया। शहरी ने अपनी बस को 54 ई चलान किए जाने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अदालत ने बस के तमाम चलान भी कलअदम करार दे दिए। मोअज़्ज़ज़ जज ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले को अदालती नज़ीर करार दिया है। फैसले में कहा गया है कि मुतल्लका कानून में तरमीम काबीना के मंजूरी के बगैर सेफ सिटी कैमरों के जरिए ई चलान नहीं किया जा सकता। सूबाई व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965 के तहत भी ई चलान नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक चलान मौका पर मौजूद खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स को दिया जा सकता है। अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि ई टिकटिंग सिस्टम की कानून में मंजूरी नहीं है और ये कायम नहीं रह सकता। मायूस कुन है कि हुकूमत ने बगैर कानूनी फ्रेम वर्क के ये सिस्टम मुतारफ करवाया। दरखास्त गुजार के चलान कानून के मुताबिक मुनासिब नहीं। ई चलान में गाड़ी बंद करने का नोटिस है जो गैर कानूनी है। कानून के मुताबिक गाड़ी तभी बंद हो सकती है जब उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना हो। दरखास्त गुजार के वकील मजहर अमीन एडवोकेट की जानब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नादहिंदगान के चलान मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की अदालत को भिजवाना कानूनी तकाजा है। मजिस्ट्रेट ही समरी ट्रायल करके जुर्माना या बरी करने का इख्तियार रखता है। नादहिंदगान की गाड़ियां सड़क पर जबरदस्ती रोककर ट्रैफिक वार्डन या सेफ सिटी स्टाफ गाड़ियां बंद और जुर्माना वसूल नहीं कर सकता। सिर्फ चालान ट्रैफिक पुलिस कर सकती है और उसको ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेज सकती है। मजिस्ट्रेट का इख्तियार है कि वो उसको जुर्माना करे और मुताबिक कानून उससे उसकी रिकवरी कर ली जाए अगर कोई गलती करता है। ई टिकटिंग सिस्टम जो है वो सरासर किसी भी बुनियाद उसको लीगल मैंडेट नहीं था। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत ने अदालती हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला किया है। कहते हैं कि अगर कोई कानूनी हुक्म हुआ तो वजीर कानून को कहकर इस बारे में कानून में तरमीम करवा लेंगे। ये चालान जो है तो ये कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जो कोई हम मुख्तलिफ ले आए हैं दुनिया से, तो हम कोशिश करेंगे इसको डिफेंड कर लें किसी तरीके से। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, सेक्रेटरी कानून, CEO सेफ सिटी अथॉरिटी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दरखास्त गुजार के वकला का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के साथ मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। अदालती अहकामात के बाद ई चालान बंद। पंजाब हुकूमत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। 2018 से अब तक 80 लाख ई चालान हुए। शहरियों को 3 अरब रुपए जुर्माने 98 करोड़ वसूल किए गए। CEO सेफ सिटी कामरान खान कहते हैं कि ई चालान से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में कमी वाक़ई हुई है। शहर में अदालती हुक्म पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पे कैमरों के जरिए शुरू किया गया ई चालानिंग का अमल रोक दिया गया है। रेस्क्यू डेटा के मुताबिक ई चालानिंग के बाद शहर में एक्सीडेंट्स की शरह में 45% कमी हुई है। ई चालानिंग के अमल को रोके जाने के पहले दिन 1,15,000 शहरियों ने वन वे की खिलाफ वर्जियां की। लीगल टीम और हुकूमती हिदायत के मुताबिक अगला लाहे अमल तैयार किया जाएगा। शहर में 1200 कैमरों के जरिए ई चालानिंग का अमल जारी था, जबकि अब सिर्फ मॉनिटरिंग का काम जारी रहेगा। अदालती हुक्म के मुताबिक ही चलान जारी किए गए थे और शुरू किए गए थे, और अब अदालत का हुक्म आया है तो इनको फौरी तौर पे बंद कर दिया गया है। आज से कोई चलान जारी नहीं होगा जब तक कि इसके ऊपर हम अदालती फ़ैसला देख लें। उसकी तफसील अभी हमें मौसूल नहीं हुई है। कॉपी मौसूल होगी तो फिर जो भी उस पर नया नेक्स्ट नया अमल तय होगा उसके मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। लेस्को की डिमांड 5300 मेगावाट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा है। रात को तकरीबन 2-3 घंटे चली जाती है, 2-3 दिन बाहर जाती है। कोई टाइम टेबल नहीं है, किस टाइम जा रही है किस टाइम आ रही है, कोई बड़ा बुरा हाल होता है। जलील की गल है 2 घंटे आती है, 3 घंटे जाती है। भजन सुबह आई है 8 बजे आई है तो 7 बजे 9 बजे चले गई है, ठीक है। और उसके बाद 12 बजे जाती है, 12 बजे जाती है और 1:30 बजे और 2 बजे आती है। बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों को पानी की किल्लत पैदा होने का भी खदशा है। बिजली के सार्फिन के लिए बुरी खबर है। लेस्को ने नेपरा से बिजली मजीद महंगी करने की इजाज़त मांगी है। लेस्को को सहमाही टैरिफ की मद में 84 करोड़ रुपए खसारा। वसूली के लिए आवाम को जेबों पर हाथ डाला जाएगा।
लाहौरियों के लिए एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए ने बताया है कि नेपरा से मंजूरी मिलने पर आइंदा माह बिलों की मद में वसूली की जाएगी। कैपेसिटी चार्जेस समेत दीगर मामलात पर इजाफी वसूलियां करने का प्लान बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि लेस्को ने गुज़श्ता तिमाही टैरिफ की मद में कंपनी को 84 करोड़ रुपए खसारा जाहिर किया है। इस तरह 84 करोड़ रुपए का खसारा बिलों की मद में सारिफीन से वसूल करने की इजाजत मांगी गई है। गरीब के बच्चे के लिए अलफ बे पे मजीद मुश्किल, माफिया ने कागज़ की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया। किताबों कापियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला पेपर 15 रुपए किलो महंगा, नई कीमत 225 रुपए हो गई। उर्दू बाजार के ताजरों की दुहाई भी किसी काम ना आई, मकामी कागज मिल्स सिलसिला जारी रखा हुआ है। उर्दू बाजार में किताबें और कापियां मजीद महंगी होने का खदशा पैदा हो गया। हुकूमत से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको रोका जाए, ये ना हो कि बच्चे और तालिब इल्म, उनके वालिदैन, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो एहतजाज के लिए सड़कों पर आए। हम ऐसा हरगिज नहीं चाह रहे। इसके रेट पर नज़रसानी की जाए। 15 रुपए इजाफे से क्राउन कागज की कीमत 225 रुपए फी किलोग्राम हो गई। गुज़श्ता 6 महीनों में कागज कम अज कम 75 रुपए फी किलोग्राम तक महंगा हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आला अवामी सहूलत पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। सूबाई काबीना के इजलास में सस्ते आटे की फराहमी पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी के फैसले की तौसीक की गई। फैसले के मुताबिक पूरे सूबे में 10 किलो आटे का थैला 160 रुपए सस्ता, जबकि छोटे बड़े शहरों और देहात में 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। काबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गंदम देने की मंजूरी, जबकि इजलास में गंदम रिलीज पॉलिसी के फैसले की तौसीक की गई। काबीना ने पास्को से गंदम खरीदने की इजाजत दे दी। काबीना ने पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के नए बोर्ड के क़याम की मंजूरी दे दी। ख्वाजा अहमद हसान पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के नए बोर्ड के वाइस चेयरमैन होंगे। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर की 80 रनौ तश्कील की मंजूरी दी गई। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और आला हुक्काम ने शिरकत की। साबिक खातून अव्वल की करीबी दोस्त फराह गोगी कितनी ताकतवर। फराह गोगी के तायुनात करदा अफसरान मुख्तलिफ अजला में DC तायुनात, DC जंग अहमद कमाल मान, DC शेखपुरा राना शकील असलम भी इसी चैनल से तायुनात हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी के करीबी अफसरान अब भी मुख्तलिफ अजला में DC तैनात हैं। DC जंग अहमद कमाल मान फराह गोगी को इंटरव्यू देकर 3 साल DC पाकपतन रहे। अहमद कमाल मान अब DC जंग तैनात हुए हैं। DC शेखपुरा राना शकील असलम भी फराह गोगी के चैनल से ही डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए थे। उधर खैदर अफजाल भी फराह गोगी के चैनल से DC विहाड़ी लगे थे। खैदर अफजाल को अब DC साहिवाल तैनात किया गया है। प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े अफराद के लिए बुरी खबर है। आइंदा नए माली साल के बजट में आवाम को स्टैंप ड्यूटी पर दिया गया रिलीफ वापस लेने की तैयारी है। 1 की बजाय 3% तक स्टैंप ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ महकमे खजाना को पेश कर दी गई है। नए माली साल के बजट में पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने स्टैंप ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ महकमा खजाना को भेजी है। रवां साल स्टैंप ड्यूटी पर 21 अरब रुपए की वसूली का तखमीना था। 70% हदफ हासिल कर लिया गया है। रवां साल स्टैंप ड्यूटी में कमी से ट्रांजैक्शन में 30% इजाफा हुआ था। 3% स्टैंप ड्यूटी से नए माली साल में 31 अरब रुपए की वसूली का तखमीना है। ज़राए के मुताबिक स्टैंप ड्यूटी बढ़ाने से ट्रांजैक्शन को काबू भी किया जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मुल्की तारीख में 150 अरब रुपए का हिस्सा अबूर करने वाली पहली सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटी बन गई। PRA ने मई के दौरान सर्विसेज पर आयद सेल्स टैक्स की मद में 14 अरब 22 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। माली साल 2021-22 के पहले 11 माह में 153 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए गए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल के 11 माह में जुलाई से 31 मई तक मजमूई तौर पर 153 अरब रुपए की रिकॉर्ड सेल्स टैक्स वसूली की है। रवा साल मई 2021 के मुकाबले में 23% ज्यादा सेल्स टैक्स इकट्ठा किया गया है। सिविल अकाउंट्स को हतमी शक्ल देने के बाद महसूलात के आदादो शुमार में इजाफा मुतवक्के है। PRA का सालाना हदफ 155 अरब 9 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया है। चेयरमैन PRA ज़ैनुल आबिदीन साही ने कहा है कि PRA की कारकर्दगी स्टेक होल्डर्स के एतमाद और टीम वर्क का नतीजा है। अथॉरिटी के अफसरान अमले की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बायस सालाना हदफ बआसानी पूरा कर लेंगे। आमदन कम, अखराजात ज्यादा, वासा को शाखर्चियाँ ले बैठी। वासा को लेस्को के बिलों और कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगियों की मद में 4 अरब 30 करोड़ का रिकॉर्ड खसारा। वासा ने ग्रांट के हसूल के लिए हुकूमत के पांव पकड़ लिए।
वासा ने हुकूमत पंजाब को पेश की गई रिपोर्ट में अपनी नाकामियों का एतराफ़ भी किया है। ज़राए के मुताबिक वासा लेस्को का 3.5 अरब का नादहिंदा है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स को O&M ऑपरेशंस की मद में 75 करोड़ की अदायगियाँ करनी है। 2019 से 22 तक मजमूई तौर पर वासा ने लेस्को के 3.5 अरब देने हैं। महकमा हाउसिंग पंजाब ने लेस्को की अदायगी के लिए वासा को बेल आउट पैकेज देने की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। वासा ने डूबते इदारे को बचाने के लिए सालाना ग्रांट को 2 अरब 20 करोड़ से 5.5 अरब करने की इस्तदा की है। PTI हुकूमत की लगाई गई वासा की कायम मुकाम इंतजामिया ने वासा के वसाइल का बेदरेख इस्तेमाल किया। कायम मुकाम MD मोहम्मद तनवीर ने भी वासा की कश्ती डूबते देखकर अपने आप को बरी और ज़मा करार दे दिया है। वासा को खसारे से निकालने और मजबूत करने के लिए काबिल अफसर की बतौर MD तैनाती नागुज़ीर है। किस फ्लोर मिल से कितना आटा किन किन पॉइंट्स तक पहुंचा, ज़िला इंतजामिया ने सब्सिडाइज्ड आटे की शफाफ और बिला तातुल सप्लाई की मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला कर लिया। शहर की 81 फ्लोर मिल्स की मुसलसल मॉनिटरिंग के लिए रेवेन्यू अफसरान को फ्लोर मिल्स में तैनात कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर DC लाहौर ने फ्लोर मिल्स में रेवेन्यू अफसरान को तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फ्लोर मिल्स में आटे की सप्लाई पर मुतल्लिका रेवेन्यू ऑफिसर्स की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। आटे की सप्लाई को बिला तातुल जारी रखने के लिए DC ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए में फरोख्त करने के लिए रेवेन्यू अमले की ड्यूटियां लगाई गई हैं। रेवेन्यू अमला फ्लोर मिल्स से निकलने वाले थैलों की यौमिया रिपोर्ट मुरतब करेगा। रेवेन्यू स्टाफ हर रोज शाम 4 बजे तक रिपोर्ट तैयार करके सुपरिटेंडेंट DC ऑफिस को जमा करवाएगा। महकमे तालीम का असातिज़ा के लिए बड़ा रिलीफ। असातिज़ा को स्कूल के औकात कार के बाद शाम के वक्त आला तालीम के हसूल के लिए महकमे से NOC लेने की ज़रूरत नहीं रही। महकमे तालीम ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ को असातिज़ा से NOC ना लेने की हदायत जारी कर दी। असातिज़ा को आला तालीम के लिए महकमे से NOC लेने की जरूरत पड़ती थी, ताहम अब NOC का खात्मा करते हुए महकमा तालीम ने इस बारे तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को हिदायत जारी कर दी हैं। महकमा तालीम के मुताबिक असातिज़ा को MPhil और PhD समेत किसी भी डिग्री के हुसूल के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। ताहम स्कूल के औकात कार में आला तालीमी इदारों में दाखिला लेने के लिए स्कूल हेड से इजाजत लेना लाजमी होगा। शहरी खबरदार होशियार, शहर में 14,000 से ज़ायद इश्तिहारी आज़ाद। शहर में 80% जुर्म यही मफरूर इश्तिहारी मुलज़म करने लगे। CCPO ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग को इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों का टास्क सौंप दिया गया। लाहौर पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक एक कैटेगरी के कत्ल, अगवा, डकैती समेत दीगर संगीन नौयत के 500 से ज़ायद इश्तिहारी मुल्ज़िमान आज़ाद हैं। CCPO ने शहर का क्राइम कंट्रोल करने के लिए इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टास्क सौंप दिया। CCPO बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग को इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का टास्क सौंपा गया है। CCPO का मज़ीद कहना है कि अफसरान से रोज़ाना की बुनियाद पर कारकर्दगी के बारे में पूछा जा रहा है। क्रिमिनल्स एट लार्ज हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके, उन पे क्रैकडाउन करके उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और मीनवाइल प्रोटेक्शन के लिए जो कि मैं समझता हूँ टेम्पररी मेजर्स होते हैं कि पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए और लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो। बाकी मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि ऑफिसर से काम लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ के वकला की विफाकी वज़ीर दाखिला CCPO समेत 9 पुलिस अफसरान के खिलाफ पर्चे की दरख्वास्त। सेशन कोर्ट ने विफाकी वज़ीर दाखिला CCPO समेत 9 पुलिस अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक पर्चे का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज मुदस्सिर उमर बोदला ने केस की समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैदर जमशेद और दीगर वकला ने राना सनाउल्ला, CCPO, DIG, SP नॉर्थ कैंट, SP वकार अजीम, DSP अकबर अली को नामजद किया, जबकि SHO असद अब्बास, SHO इमरान करीम, SHO भाटी गेट और दीगर को भी नामजद करते हुए इंदराज मुकदमे की दरखास्त की थी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 25 मई को लॉन्ग मार्च था। भाटी चौक पहुँचे तो पुलिस अफसरान ने राना सनाउल्ला के हुक्म पर तशद्दुद का निशाना बनाया। इस मौके पर मुस्लिम लीग लॉयर फोरम के वकला राजा जुल्करनैन, नसीर गुज्जर और दीगर वकला भी मौजूद थे। उन्होंने अदालत को बताया कि इनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, वकला की हड़ताल है, वक्त दिया जाए। जज ने कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को सुना। बाद में शोर ज्यादा होने पर अदालत से उठकर अपने रूम में चले गए। फाजिल जज ने कार्रवाई 3 बजे तक मुलतवी की। कार्रवाई शुरू हुई तो अदालत ने वकला की इंदराज मुकदमे की दरखास्त को मंजूर करने का हुक्म सुनाया। वकला नारेबाजी करते हुए वापस चले गए। पंजाब काबीना का मामला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से आइंदा हफ्ते 20 से ज़ायद वज़रा हलफ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुश्तबा शुजाउर रहमान, बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सैफुल मलूक खोखर, मलिक नदीम कामरान, जुगनू मोहसन वज़ीर बनेंगी। पीपल्स पार्टी के मखदूम उस्मान भी वज़ारत का हलफ उठाएंगे।
पंजाब काबीना के दूसरे मरहले के लिए लीगी क़यादत और इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत का सिलसिला शुरू हो गया है। वज़रा की तादाद और उनको दिए जाने वाले कलमदान पर गुफ्तगू हो रही है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को मज़ीद 3 वज़रा के लिए नाम दिए हैं। मुमताज़ अली चौंक का नाम भी वजीर के लिए ज़ेर गौर है। पीपल्स पार्टी हमजा शहबाज को 2 मुआवनीन खसूसी के लिए नाम भेजेगी। ज़राए के मुताबिक शहजाद सईद चीमा और चौधरी मंजूर के नाम मुआवनीन खसूसी के लिए दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत का सिलसिला आइंदा हफ्ते तक जारी रहेगा। नामजद वज़रा आइंदा हफ्ते गवर्नर पंजाब से हलफ लेंगे। ज़राए के मुताबिक राना मशहूद अहमद खान, चौधरी इकबाल गुज्जर, मंशा अल्लाह भट्ट, ज़की शाहनवाज हलफ उठाएंगे। मेहर एजाज चचलाना, खलील ताहिर सिंधु, चौधरी शफीक, मियां यावर जमान समेत दीगर रहनुमा भी हलफ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से 3 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की खाली सीटों पर जल्द अज जल्द तायुनाती का अमल मुकम्मल करने की हदायत जारी कर दी है। हायर एजुकेशन और रिसर्च पर तवज्जो देने की भी हदायत जारी की गई है। जबकि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात करने वाले वाइस चांसलर्स में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर, वाइस चांसलर नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार भी शामिल थे। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में सूबाई डेंगी मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें सूबा भर की डेंगी की सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया है। इजलास में अरकान पंजाब असम्बली अशरफ रसूल और राजा सगीर के अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल, स्पेशल सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर DG हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर हारून जहांगीर और वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और CEOs ने भी शिरकत की है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर जावेद अकरम का अलविदाई लेक्चर, प्रिंसिपल, सीनियर फैकल्टी मेंबरान और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद में शिरकत। प्रोफेसर जावेद अकरम 4 साल की मुद्दत पूरी करके जुलाई में सुबकदोश हो जाएंगे। UHS एल्यूमिनाई एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर जावेद अकरम ने अलविदाई लेक्चर दिया। प्रोफेसर जावेद अकरम मुल्क के वाहिद मेडिकल डॉक्टर हैं जिनका रिसर्च इम्पैक्ट फैक्टर 575 है। प्रोफेसर जावेद अकरम 200 से ज़ायद तहकीकी मुकालजात और 8 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देगी। प्रोफेसर जावेद अकरम ने खिताब में कहा कि मेडिसिन में लीडर पैदाइशी नहीं होता बल्कि उसे तैयार करना पड़ता है। वो स्टेटस को के बंदे नहीं बल्कि तब्दीली के दाई हैं। जो भी आज मैं जहाँ भी हूँ, जो अल्लाह ने मुझे मुकाम दिया वो इनके अदारे की वजह से है। वो मुझे नहीं FSC पढ़ाते तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता था। उसके बाद किंग एडवर्ड का आसान है, उसके बाद रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन का आसान है। ये अच्छे इंसान कभी एहसानात नहीं भूलते। तकरीब में प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल, प्रोफेसर फारूक अफजल, प्रोफेसर मजीद चौधरी, प्रोफेसर मारूफ अजीज, प्रोफेसर अलफरीद जफर, प्रोफेसर सिद्रा सलीम शरीक हुए। जबकि प्रोफेसर नादिया नसीम, प्रोफेसर महमूद अयास, प्रोफेसर मतीन इसहार, प्रोफेसर साजिद अब्दुल्ला और डॉक्टर सोमी इक़्तिदार ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान UHS इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर शाहजहान को ग्रैंड विनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इंटरनेशनल एथलेटिक्स कप 5 मेडल जीतने के बाद कौमी एथलेटिक्स टीम वतन वापस पहुंच गई। कौमी एथलेटिक्स और कोचेस कहते हैं कि इस कामयाबी से मोराल बुलंद हुआ, आने वाले इवेंट्स में मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे। इमाम रज़ा एथलेटिक्स कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद कौमी एथलेटिक्स टीम मशहद से बरास्ता दुबई लाहौर एयरपोर्ट पहुंची तो सदर पंजाब एथलेटिक एसोसिएशन सलमान इकबाल भट्ट, एथलेटिक्स कोच शफाकत अली बिल्ला, कौमी एथलीट्स और कामयाबी हासिल करने वाले एथलीट्स के अहले खाना ने इस्तकबाल किया। PSB कोचिंग सेंटर पहुंचने पर सेक्रेटरी एथलेटिक्स फेडरेशन मोहम्मद जफर ने कोचेज और एथलीट्स को खुशामदीद कहा। जेवलिन थ्रो और 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहम्मद यासिर और शजर अब्बास ने कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए मुस्तकबिल में मजीद उम्दा कारकर्दगी दिखाने का अज़म जाहिर किया। फेडरेशन ने हमें सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेनिंग हमने उधर की है, अच्छी की है, बहुत अच्छी की है माशाल्लाह। उसकी वजह से अच्छा परफॉर्म किया और इन फ्यूचर इंशाल्लाह और आगे अच्छा ज़्यादा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। कोचेज़ ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। PSB कोचिंग सेंटर में भी उन्होंने हमें फैसिलिटी दी और मैं पाकिस्तान फेडरेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा कैंप लगाया और हमें अच्छी फैसिलिटी दी और इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट जो आएगा अच्छा परफॉर्म करेंगे। टीम के कोच काजी तनवीर और सेक्रेटरी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद जफर का कहना था कि एथलीट्स ने तौक़ुआत से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। हमारी ख्वाहिश थी कि इतनी अच्छी हमारी प्रिपरेशन है तो हमें एक इस तरह का इवेंट मिले जिसमें हम पूरी तवानाइयों के साथ परफॉर्म करें, तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है। तो परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। परफॉर्मेंस माशाल्लाह हमारे बच्चों की बहुत अच्छी रही है। इसको आप हिस्टोरिकल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कह सकते हैं।
वतन वापसी पर तमाम एथलीट्स घरों को रवाना हो गए। चंद रोज आराम के बाद तमाम एथलीट्स कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के लिए जारी कौमी एथलेटिक्स कैंप को ज्वाइन करेंगे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपको बताएं कि हदायतकार सरमद सुल्तान खोसट की फिल्म कमली का क्यू सिनेमा में प्रीमियर शो। अदाकारा सबा कमर, हमजा ख्वाजा, नादिया अफगान, राशिद महमूद की शिरकत। SHO वाई उमर राना, इफ़त उमर की भी शिरकत। अदाकारा अंजुमन और गोरी ने प्रीमियर में शिरकत की, जबकि अदाकार इफ्तिखार ठाकुर, वहाब शाह, सानिया सईद की भी शिरकत। फिल्म साज चौधरी, कामरान, सफ्तर मलिक, जुल्करनान, जबकि जुल्फ़कार माना की भी शिरकत। हदायतकार शहजाद रफ़ीक, आगा हसन अस्करी की भी शिरकत। फिल्म कमली 3 जून को शहर समेत मुल्क भर में रिलीज़ की जाएगी। आपको बताएं कि हदायतकार सरमद सुल्तान खोसट की फिल्म कमली का क्यू सिनेमा में प्रीमियर शो। अदाकारा सबा कमर, हमजा ख्वाजा, नादिया अफगान, राशिद महमूद की शिरकत, जबकि HSY उमर राना और इफ़त उमर ने भी शिरकत की। अदाकारा अंजुम और गोरी ने प्रीमियर शो में शिरकत की। अदाकार इफ्तिखार ठाकुर, वहाब शाह, सानिया सईद की भी शिरकत। फिल्म साज चौधरी, कामरान, जबकि सफ्तर मलिक, जुल्फ़कार माना की शिरकत। हदायतकार शहजाद रफ़ीक, आगा हसन अस्करी की भी शिरकत। फिल्म कमली 3 जून को शहर समेत मुल्क भर में रिलीज़ की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।